विजय विहार इलाके से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू का कहना है कि उसके साथ लगातार मारपीट, गाली गलौज और गलत व्यवहार किया जाता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी शादीशुदा ननद के बॉयफ्रेंड पर भी बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। पहले आपको सुनाते हैं बहू पक्ष का बयान। ओके मैडम, क्या नाम है आपका और क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम अर्चना भारद्वाज है। मैं यहाँ की बहू हूँ और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ लॉक लगा रखा है, लॉक नहीं खोल रहे हैं मेरे सास ससुर और ननद मिलके। आप कहाँ गई हुई थी, कहाँ से आई हैं, लॉक क्यों लगाया गया? मैं कोर्ट में गई थी, वहाँ पे मतलब कुछ दिन मेरा नाम अर्चना भारद्वाज है और मैं यहाँ की बहू हूँ। यहाँ पे मुझे मतलब लॉक लगा दिया गया है। मैं यहाँ 1 साल से रह रही हूँ। मेरे सास ससुर और मेरी ननद मिलके बहुत परेशान करते हैं। मैडम किस वजह से परेशान करते हैं और आपको लोग क्यों लगा के मतलब पहले तो खाने पीने के लिए सास ससुर मेरे परेशान करते थे, हर एक चीज छुपा छुपा के रखते थे, लॉक में रखते थे। सास मेरी और ननद मुझे चाय तक के लिए भी परेशान करते थे। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो वो यकीन नहीं करते थे और मेरी सास मेरे पे झूठे इल्जाम लगाती है। गैस खुली छोड़ देती कि मैंने तकिए के नीचे उसके अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे कुछ रखा कि उसका लड़का उसके मेरे बस में हो जाए। ये सब मुझ पे झूठे इल्जाम लगा के और मेरे हस्बैंड को मतलब भड़काती है ताकि ये मेरे से दूर हो जाएं। और वो दूर हो गए, वो इतने दूर हो गए कि मतलब उनने इतनी दूरी बना ली कि वो तलाक तक के लिए राजी हो गए। सास ने क्या गलतियां बताई कि इसको सब्जी बनाना नहीं आती, लौकी की सब्जी में आलू डाल देती है, ये मेरे को देख देख के हंसती है, जिनमें धुमाइश करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मेरे को पति से दूर करने के साजिश थी मेरी ननद और सास की। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मेरा 8 मई को 1 साल हो गया। आपने पुलिस में कंप्लेंट की इस चीज की? पुलिस में कंप्लेंट की थी। फिर मैं यहाँ 1 महीने रही, जनवरी के बाद मैं यहाँ पे मैं कुछ दिन के लिए रही। फिर होली से 10 दिन पहले मुझे मेरी सास ने और नंद ने बहला फुसला के कि हमारे यहाँ लड़की मायके की होली होती है। ठीक है, चलो सबके यहाँ होती, हमारे यहाँ पे भी होती है। ये लोग मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर मुझे छोड़ने खुद गए और वहाँ ये कह के आए, पहले यहाँ फोन किया मेरे भाई को कि यहाँ हम अब लड़की को छोड़ने, बहू को छोड़ने आ रहे हैं और वहाँ पे फिर हम उसको लेने भी आएंगे होली के बाद। फिर जब मेरे ये लोग मुझे छोड़ने गए और फिर वहाँ पूरा 1 महीने तक मैं वहाँ रही। मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। मेरे हस्बैंड मुझसे बात भी नहीं करते थे, मैं मैसेज करती थी, कॉल करती थी, कुछ भी नहीं उठाते थे। इतना मतलब ये सास और नंद इतना भड़का के रखती है मेरे खिलाफ उसको। अब आप और ये कहती है कि तू मेरे लड़के से गंद बकती है, ये बोलती है। मैंने उन पे शक किया कि मैंने उनको देखा कुछ इस तरीके से अपनी जेठानी के साथ कि वो मुझे सही नहीं लगा। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली कि ये सही नहीं है, तो ये सास मेरी मतलब लड़के को उल्टा ले गई कि ये तेरे पे शक करती है, ये करती है, वो करती है। तो मेरे हस्बैंड भी इससे भड़क गए और ये टोना टोटका भी खूब करवाती है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब मैं अपने हस्बैंड की वीडियो बना रही थी ऊपर से कि इन लोगों ने मेरे साथ चाल खेली है कि मेरा लड़का, मैंने अपना लड़का बेदखल कर दिया है और किराए पे रहता है, तू भी चल किराए पे। जबकि लड़के ने ऐसा बोला है मेरे से कि तुझे मेरे साथ रहने का ज्यादा शौक है ना, तो ऐसे ही रहेगी। यहाँ 2 महीने हो गए, मैं नहीं आती, मुझे किराए पे ले जाके वहाँ छोड़ देगा, खुद यहाँ रहेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, वो सुबह शाम यहाँ खाना खाने आता है और ऊपर नहीं आता 2 महीने से। और ये कंप्लेंट वहाँ डाली थी तो वहाँ कह के आया कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती, मैं खर्चा क्यों दूं। 2 महीने से मेरे मायके वाले खर्चा दे रहे हैं और मैं मतलब मेरी वकील से बात हो रही थी कि मतलब कोर्ट में कि वीडियो बनाओ, वीडियो दिखाओ कि तुम्हारा हस्बैंड नीचे आता है। मैं वीडियो बनाती थी तो मेरी नंद मुझे गाली देती थी नीचे से कि वीडियो बनाती है। सास मेरी गाली देती थी, घंडी कुतिया छिनार, ये सब गाली देती थी। उसके बाद जब मैं ऊपर वीडियो बना रही थी तो ये इसका हस्बैंड और नहीं
मतलब मेरी ननद का यार और ये खुद दोनों ऊपर आए और इनने मुझ पे हमला किया और नंद ने ये बोला कि इसके साथ जो करना वो कर। वो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मैं वहां से भागी तो वो मुझे ये नंद मेरे को मारने लगी और उसके बाद वो वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने के बाद जब मैं वहां से भागी, जब ये केस थाने में पहुंचा है तो उसको गिरफ्तार किया गया दोनों को। मैंने अपने पति के खिलाफ तो कंप्लेंट भी नहीं लिखाई थी, उसको तो उसके साथ बंद कर दिया गया। जब ताला लगाया गया तब आप कहाँ थे? मैं कोर्ट में थी। मैं वहां से रिहाई होके मतलब वहां उनकी रिहाई थी तो मैं आज जब यहाँ आई तो मुझे कोर्ट में ही धमकी दे दी गई थी कि अब मेरे लड़के छूट जाएंगे तो अब तू घर में घुस के दिखा, मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है जी। ये जो पीड़िता है जिन्होंने अभी अपनी मदद के लिए हम लोगों को बुलाया और अभी बात की, उनसे आपका क्या रिलेशन है? मेरी सिस्टर है वो। आपकी बहन है? हाँ जी। आप बता सकते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है आपकी बहन के साथ? आपके बात हुई होगी आपकी बहन के ससुराल वालों से, तो उनका क्या कहना है? ये तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो पता नहीं किस किस को बुलाते हैं और धमकाते रहते हैं, समझे, कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। हमने तो 4 बार इनके साथ राजीनामा करने की कोशिश की कि आप मम्मी पापा मान जाओ, ये आपकी बहू है, इसको क्या कहते हैं घर पे रखो, है ना, और खुशी से रखो, कोई झगड़ा की बात ही है ही नहीं है। हमने 4 बार मनाने की कोशिश की इनको, 4 बार हमने इनके पैर पकड़े कि तलाक वलाक की बात मत करो आप, और ये कहते हैं कि हम रखेंगे नहीं, तलाक देंगे। छोटा मोटा कारण बताते हैं कि खाना सही नहीं बनाती है, ये जवाब दे देती है। अब आप किसी को ज्यादा परेशान करोगे तो कभी न कभी तो कुछ आपको पलट के जवाब दे ही देगा ना। तो ये है। अब इनके घर में क्या है ये तो हमको शादी से पहले नहीं पता था, शादी के बाद पता चला है। इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, उसकी बड़ी बहू को भी इन्होंने ऐसे पीट पीट के परेशान करके घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इन्होंने अपनी बहन की शादी करी है, क्या कहते हैं, रुचि की, 22 नवंबर को शादी करी है पिछले साल ही, और 15 दिन नहीं रुकी है। उसका हस्बैंड का नाम है सुमित, मेरी उससे बात हुई है, वो हमारे कनेक्शन में निकले हैं, नागलोई में रहते हैं, ठीक है। तो 15 दिन नहीं रुकी है, वहां से ओला करके चुपचाप घर आ गई है वापस। शुक्रवार को, मैं तो अपने घर पे रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, ये यहाँ रहती है सिस्टर अपने ससुराल में पश्चिम में मकान, क्या कहते हैं, मकान में। तो शुक्रवार को ये रुचि और इसका दोस्त ये दोनों ऊपर गए हैं और इनकी पहले से ही सोची समझी साजिश थी कि जब ये मेरे को मारेगी तब तू मेरी वीडियो बनाना, और मैं मारूंगी तब वीडियो मत बनाना। जब ये मारेगी तो मैं चुपचाप पिटती रहूंगी आराम से, तू वीडियो बनाते रहना। और इस दोस्त का क्या मतलब बनता है इस घर में जाने का, ये बताइए। ये मेरी बहन यहाँ रह रही है, ये ऊपर जहाँ ताला लगाया गया ऊपर रहती है? ऊपर रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। और ये क्या कहते हैं, रोहित नाम का लड़का है जो रुचि का दोस्त है, समझे, उसको क्या कहते हैं लेके गई है ऊपर, और उसी के चक्कर में ये अपना घर छोड़ के आई है ससुराल का, इतना बढ़िया घर है, उसको लात मार के आई है ये। पुलिस प्रशासन ने क्या कहते हैं जब हम उनकी कंप्लेन कराई, जब इन्होंने शुक्रवार को मार पिटाई करी है मेरी बहन के साथ में, उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करी है रोहित ने, तो उसने अपने आप को बचाव करने की कोशिश की है। जब बचाव करने के लिए जब ये कमरे से बाहर भागी है तो रोहित ने और रुचि ने दोनों ने पकड़ के उसको बहुत मारा है। जब इसने मेरे को वीडियो कॉल किया कि भैया देखिए रुचि मेरे को कैसे मार रही है, तो मेरे हाथ कांपने लगे वो देखते ही देखते। तो हम वहां से फिर आए हैं, हमने पुलिस में कंप्लेन करी है, तब क्या कहते हैं रोहित की गिरफ्तारी हुई है थाने में, ठीक है। और क्या कहते हैं जब गिरफ्तारी हुई है तो फिर वो रिपोर्ट वगैरह हुई है, लेखराज जी के पास में इसका भी पूरा संबंध था, थाना विजय विहार लगता है इनका, ठीक है। तो उनको फिर क्या कहते हैं कोर्ट में पेश किया गया, तो उनको 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। जब जेल भेज दिया तो आज क्या कहते हैं हियरिंग थी हमारी, तो आज हियरिंग थी तो हम सिस्टर को लेके गए थे क्योंकि वहाँ पे जाना पड़ेगा, बुलाया था। तो जब वहाँ गए तो वहाँ से अब आज बेल हो गई तो वो आज छूट जाएंगे जो भी है। तो जब ये वापस घर पे आई है तो ये थाने में ये क्या कहते हैं धमकी दे के आए थे कि अब तुम घर में घुस के दिखा देना, घर में नहीं घुसने देंगे अब तुम्हें। और जब हम यहाँ सिस्टर को छोड़ने के लिए आए तो इन्होंने ताला लगा दिया, घर में नहीं घुसने दे रहे हैं।